15 दिन पहले मुझसे बदला रहा था मेरे यहाँ काट खा और मैंने कहा ऐसा कर ले 10 रुपए ले तू और चाउमीन खा ले। मैंने कहा ना दादा आप तुम खिलाओगे, अब तो मैं हूँ तुम्हें खिला ला। 3 दिन से खाना नहीं खाया उसने। उपकाइये से ले रहा था। उल्टी उल्टी भी ना हो रही। वो पानी मांग रहा है, पानी पानी। उस उठ के देखी गर्दन मारी उसने। वो यहाँ जैनपुर तक पहुँचा मैं, अगर गर्दन तोड़ दी उसने। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव ताजपुर में मौजूद हूं और उस गली में मौजूद हूं जिस गली में सावेज रहता था। सावेज वो बच्चा जिसकी उम्र 14 साल थी और उसने अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। उसे तकरीबन 1.5 महीने पहले कुत्ते ने काटा था। डर की वजह से उसने अपने माँ या बाप से बताया नहीं था कि माँ या बाप उसे डांट ना दें। मैं उन्हीं के घर पर आज पहुंचा हूं। गम का माहौल है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद में इतना वायरल हो गया कि वो पूरे देश ने उसको देखा और जिसने भी उसे देखा उसका दिल इतना कमजोर हो गया देखने के बाद में, यानी कि दिल झकझोर कर रख दिया। इस वक्त उनके पिता और दादा मौजूद हैं। तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी ढांढस बंधा रहे हैं। फिलहाल उनके पिता हैं, उनसे बातचीत में कर लेता हूँ कि आखिर ऐसा वो कौन सा डर था जिस डर की वजह से बच्चे ने, सावेज ने इनको बताया नहीं था कि उसे कुत्ते ने काट लिया है। क्या नाम है सर आपका? याकूब। याकूब। याकूब भाई, एक बात बताइए, बच्चे ने आपको क्यों नहीं बताया था कि क्यों नहीं बदला? हम्म डर की वजह से नहीं बदला। हम्म क्या आप सावेज को मारते थे, पीटते थे? ना एक आध बार धमका देवा। हाँ, धमका बताइए। धमका देवा वैसे। बस एक आध बार कभी धमका दिया था? तो आप तो बच्चे से प्यार भी बहुत करते थे। अभी उसको बहुत जल्दी आपने बताया कि कोई टच का मोबाइल भी ला के दिया था। हाँ ला के दिया। अच्छा, मोबाइल भी ला के दिया था। अच्छा, कितने दिन पहले काटा था उस बच्चे को? 15 दिन पहले मुझसे बदला रहा था मेरे यहाँ काट खा और हम्म, वही 1.5 महीना मान लो, 1.5 महीना हो गया। क्या हुआ था सावेज के साथ में? क्या ऐसी हरकतें कर रहा था जब आपको पता चला कि सावेज को कुत्ते ने काट लिया है? हरकत कुछ नहीं करा। 3 दिन से खाना नहीं खाया उसने। उपकाइये से ले रहा था। उल्टी उल्टी भी ना हो रही। वो पानी मांग रहा है, पानी पानी। उसके बाद वहाँ जब दूसरे दिन वहाँ ले गए एमएमजी मना कर दी। नू जाओ बाहर दिल्ली रेफर भी ना करा, रेफर कर दो। दूर से दूर ही भगा दिया। क्या कह दिया था? यहाँ ना इसका इलाज, यहाँ नहीं, दिल्ली जाओ। दिल्ली पंत में न कौन से में। हाँ बोल कितने हॉस्पिटल में आप लेकर उनको जो है भागे दौड़े थे? यही हम 4-5 में गए। हमारे चाचा कार्रवाई कर रहे, मैं उस लोगों को संभाल रहा था। दोनों हमारे सालर में। क्या कह देती थी डॉक्टर? गए अब लाए हो वो एमएनजी में तो मना कर दी। अब लाए हो इसे, मना कर दी उन्होंने। अब लाए 15 दिन में। बुलंदशहर भी लेकर आए थे आप? हाँ बुलंदशहर लेकर आए। यहाँ गाँव यहाँ पड़ा है जैनपुर। यहाँ से ले गया मैं घर से ही जैनपुर मस्जिद के आ गए। बस थोड़ा अन्य नुकर आया सी, बस इतने क्या मुझसे ऐसे ही बंद कर दो। उस उठ के देखी गर्दन मारी उसने। वो यहाँ जैनपुर तक पहुँचा मैं, अगर गर्दन तोड़ दी उसने। मैं अब तक मैं फरमूँ वापसी करवा लो, गाड़ी वापसी ले आए हम। ख़त्म हो गया लड़का हमारा। अच्छा, गाज़ियाबाद गए हुए कितना समय हो गया था? सावेज यहाँ को जो पढ़ रहा था प्राइमरी स्कूल में, यहाँ पर जो है सावेज पढ़ता था। 7वीं या 8वीं क्लास में सावेज उस वक्त पढ़ रहा था। मगर इन्हें कारोबार की दिक्कत होती है। जब कारोबार में दिक्कत हो रही थी तो ये सारे बच्चों को लेकर यहाँ से गाज़ियाबाद पहुँचते हैं, विजयनगर चरण सिंह कॉलोनी में, और वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान पर जॉब करनी शुरू कर देते हैं, है ना? हाँ जी। वहाँ जॉब करनी शुरू कर देते हैं। यानी ज़िंदगी की शुरुआत अभी की ही थी कि तभी 14 साल का बेटा जो सावेज है उसे पड़ोस का थोड़ी जहाँ ये रह रहे थे किराए के मकान में, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक जो है कुत्ता पालती हैं कोई महिला है वहाँ पे, जिन्होंने 4-6 कुत्ते वहाँ पाले हुए हैं, जो रोज़ाना वहाँ पर कुत्तों को इंसानों को जो है काट रहे हैं, है ना? कई लोगों को बाद में भी काट लिया। खाना खिलाया, खोल के खिलाती है खाना भी। खाना भी खोल के खिलाती है, नहीं छुट्टा छोड़ती है। छुट्टा छोड़ के रखते हैं। हाँ। उस महिला के कुत्ते ने सावेज को काट लिया। सावेज की माँ सावेज को डांटती थी कि घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, क्योंकि उसके लिए शहरी माहौल नया नया था। वो गांव में पला बड़ा था, इसलिए माँ उसको रोकती थी, टोकती थी। मगर वो जब गली के बाहर चला जाता है, क्योंकि वहाँ कुत्ता उसको काट लेता है। अब उसे डर था कि कहीं माँ या पिता
जो है उसको डांटे ना, उसको पीटे ना। अगर माँ को पता चल गया वो पिता से बताएंगी, इनके पापा से बताएंगी और वो उसको डांटेंगे या उसको पीटेंगे, इस वजह से उसने बताया नहीं। अब कुछ दिन के बाद में सावेज उजाले से डरने लगता है। सावेज को हवा बुरी लग रही थी। सावेज अंधेरे में रहना पसंद कर रहा था। सावेज को पानी की प्यास और तड़प तो बहुत थी, मगर सावेज पानी पी नहीं पा रहा था। वो तड़प रहा था, वो मौत के करीब जा रहा था। उसके बाद में सावेज ने अपने पिता से बताया, माँ से बताया कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है, क्योंकि वो इस तरह की हरकतें कर रहा था। उसको फीवर भी हुआ था ना। अब आप बताइए थोड़ा, जब उसको बुखार हुआ फिर आपको कैसे? 3 दिन खाने लगा, बुखार होया था। फिर मैं काम पे चला गया था वहाँ से, और हमारी चाची ने वहाँ बैठा उनके घर पे ही। मैं क्या साबित क्या बैठा नो, वैसे बैठा हूँ दादी नो, ऐसे नो दादी पानी दे दो मुझे गिलास में। वह गिलास में पानी लिया, हल्का पानी पिया जरा बहुत, एकदम वहीं गिर गया। चक्कर प्यास तो उसको बहुत थी, हाँ, मगर पानी गले में अंदर नहीं जा रहा हाँ, था। नो, दादी गले में नहीं उतर रहा, हम्म, और वो उछटती मारे ऊपर को उछले, बहुत बुरी तरीके से उछले जरा पानी, बस एक बूंद ही गया होगा बस, बहुत बुरी। उजाले से भी डर रहा था, सुना अंधेरे में बैठ रहा था, हाँ, हवा से भी उसको जो है हवा से हल्की सी हवा पड़ती, हमने ले आ रहे ट्री में भी नहीं बैठ रहा, मोटरसाइकिल में बैठ रहा, कई चीज़ में नहीं बैठ रहा, पैदल पैदल गया। जैसे यहाँ से घिचोड़ 3 किलोमीटर आने जाना, पैदल आना पैदल जाना, उसमें ट्री में बैठ ही नहीं रहा, मैं कमर बैठ जा। गाड़ी में डाल के कोई हॉस्पिटल इन्होंने नहीं छोड़ा। दिल्ली के अंदर एम्स हॉस्पिटल भी गए थे, हाँ, और कहाँ कहाँ गए थे? चाचा को पता है, मैं इतना पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। हाँ, दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ इन्हें बताया वहाँ वहाँ बच्चे को लेकर ये भागते रहे। बच्चा इनकी गोद में था। हालांकि फोटो में दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे और मास्क भी लगा रखा था अपने बचाव के लिए, क्योंकि उसके पूरे शरीर में रेबीज जो है वो फैल चुका था। वो एक हकीम को भी दिखाने के लिए ये यहाँ का बुलंदशहर आकर जो है दिखाते हैं, मगर हकीम ने भी यहाँ से उसे नाइलाज कर दिया था और इनकी बाहों में तड़प तड़प कर दम दे दिया था। जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि बच्चा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने पिता से बार बार ये गुहार कर रहा है कि पापा मुझे बचा लो, किसी तरह से मुझे बचा लो। और एक लाचार पिता जिसने अपनी बाहों में उसे भरा हुआ था, जिसे ये दिखाई दे रहा था कि कोई ऐसी उम्मीद दिखाई दे जाए जिससे मेरा बच्चा बच जाए, मगर बहुत जब तक देर हो चुकी थी। और उसके बाद साविज दम अपने पिता की बाहों में तोड़ देता है। आपकी गोद में ही था ना जब बच्चा खत्म हुआ? मेरी गोद में ही था, गर्दन तोड़ दी। मैं गर्दन कैसे टेढ़ी हो रही, आंखें बिल्कुल निकल गई, आंखें मोटी मोटी निकल गई आंखें। जब बाद में मैंने कही गाड़ी मोड़ो। ये कोई पहला केस नहीं है कि कुत्ते के काटने से पहला बच्चा खत्म हुआ है। हजारों लाखों लोग कुत्ते के काटने से खत्म हो गए, और औसतन लगभग 20,000 लोग भारत में सालाना 20,000 लोग रेबीज की वजह से खत्म हो जाते हैं। अब इसमें सरकार क्या कदम उठाती है, इनका वीडियो क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने, तमाम सरकार के आला अधिकारियों ने, सभी ने देखा है। अब इसमें सरकार क्या कदम उठाएगी, नगर पालिका को क्या आदेश दिए जाएंगे, किन किन जिलों में कार्रवाई होगी कि जो आवारा कुत्ते इस तरह से घूमते हैं उन पर जो है नकेल कसी जाए, उनको उठाया जाए। नगर पालिका को अच्छा खासा फंड आता है, उस नगर पालिका को फंड यह आता है कि जो कुत्ते आवारा घूमते हैं उन्हें उठाया जाए, मगर आवारा कुत्ते ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और अभी तक सिर्फ उस महिला पर एफआईआर दर्ज हुई है, ना तो किसी कुत्ते को वहां से नगर पालिका ने उठाया है, और ना ही उस महिला पर कोई ऐसी कठोर कार्रवाई हुई है जिससे उन लोगों को सबक मिल पाता जिन लोगों ने ऐसे खूंखार कुत्ते पाल कर रखे हुए हैं। सावेज की कुछ बातें दादाजी बताइए, क्योंकि ये दादा हैं सावेज की, और बताइए। मेरा ऐसा हुआ था जी, महीने 1.5 महीने पहले, आपसे 2 महीने पहले साबिज आया गांव में गाजियाबाद से, तो मुझे मिला, वहाँ में बैठा था, तो दुआ सलाम करी मुझसे। मैंने वालेकुम सलाम बेटा, ठीक है? नु कहा दादाजी ठीक हूँ। मैंने बेटा कद आया? नु कहा तो मैं अभी आया दादा, और रोटी वोटी खा ली मैंने बेटा? नु कहा रोटी में खाइए आ। मैंने कहा ऐसा कर, ले 10 रुपये ले तू और चाउमीन खा ले। नु कहा ना दादा तुम खिलाओगे, अब तो मैं हूँ तुम्हें खिला ला। और
बताओ क्या खाओगे? मैंने बेटा ना मेरा परहेज चल रहा, मैं रोटी खाइया। नु कहा ना मैं तुम्हें वो मिल्क केक लाऊं चाचा साकिर की दुकान पे से, इधर को जाइए मत ना तो घर को चलो तुम। मैंने कहा बेटा ना, मुझे मतलब मुझे परहेज है, हार्ट का मरीज हूँ मैं, तो मतलब ये तुझे तो पता ही है। नु कहा हाँ दादा पता। सुनिए इतनी बात हुई। आखिरी बार आपसे मिलकर कब गया था? सुनिए आखिरी बात उसी दिन चला गया मुझसे, 1-1.5 महीने बाद ही। मिल्क केक खिला के गया फिर? मैं मिल्क केक कहाँ खिलाए वो, परहेज की वजह से नहीं मैंने ना खाई परहेज की वजह से। परहेज मुझे नूना लाया, मैंने बेटा लइयो मत ना, तो नू रुक गया, नूना लाया परहेज। फिर घरों मैंने जावे तो मेरा घर वार होकर जाइयो। नू कहा हाँ दादा। सबसे घुला मिला रहता था? हाँ सबसे, दादी दादाओं से सबसे। आपको पता चला था कि कुत्ते ने काट लिया है उसको, साविज को? पता मुझे ऐसा चला, मेरा भाई गाजियाबाद रहता है मतलब, उसको घरवाली के दरवाजे पे बैठा था। जब घरवाली के दरवाजे पे बैठा था तो वहाँ ये अपने ऐसे झूम रहा था बैठा हुआ। इसकी दादी आई, अरे ना क्या हुआ है सब? मैं कहा कुछ ना दादी, मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। दादी बोली उसकी, मैं कहा हाँ मैं अभी ला रही हूँ भैया। वहीं से गेट पे से उसने पानी दे दिया, वहीं गेट पे से जिस वक्त पानी दे दिया तो उसने पिया, एक घूंट पिया ना पिया ऐसे ही एक, मगर उसका उतरा नहीं, एकदम उसने हिचकी ली पानी से डर का। अरे नो क्या बात है, बताते क्या बात हो रहा, क्या हो रहा, तुझे भूत भला है, कुछ वो है? कोई बात नहीं। अच्छा, शुरुआती दौर में जब साविज ऐसी हरकतें कर रहा था तो लगा था कि जो है इस पर कोई भूत प्रेत आ गया है? जी हाँ, जब वो हरकत कर रहा तो ये 1-2 दिन इधर उधर को गए, ले गए। लेने के बाद में फिर ऐसा हुआ। कहाँ लेकर गए थे? किसी बाबा या भगत पे? हाँ इन पे मौलवी पौलवी पे ले गई, इसकी माँ ले गई। एक आध दिन दिखाया हुई, उसके बाद में फिर मुझे पता लगी ऐसा ऐसा हुआ। उसकी दादी ने बताया, जब उसे देखा तो हालत है ठीक ना कही। कभी सोचा था कि बेटा वहाँ जाएगा कमाने के लिए और पोता इस तरीके से? आज सोचा, मैं तब भी सोचता हूँ जी, बराबर की बाँव ही मेरे लड़के की पोता होगा बराबर का, अब कमा के खिलाएगा, ना जाने दादा को भी खिलाएगा, खाओ। सुनिए इससे बड़ा दुख दुनिया में और क्या हो सकता है? एक दादा ने अपने पोते को कांधा दिया हो, एक बाप ने अपने बेटे को कांधा दिया हो, इससे बड़ा दुख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फ़िलहाल घर के अंदर गम का माहौल है। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, आसपास के गांव के लोग सिर्फ ढांढस बंधा रहे हैं बेचारे, और इससे ज़्यादा कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अब देखते हैं कि प्रशासन इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है।